इसे उतारो। यहाँ से निकल जाओ। प्रेसिडेंट लू, आप अकल्पनीय रूप से अमीर हैं, लेकिन आपके खून में जन्म से ही जहर है। अब आपके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं, सिर्फ तितली के जन्म चिन्ह वाली औरत को ढूंढकर ही आप जीने का मौका पा सकते हैं। मेरे पीछे आना बंद करो। सारी मुर्गियां और सुअर बेचने के बाद मम्मी के ऑपरेशन का 1 लाख का खर्चा जुटा लूंगी। मेरी मुर्गियां। सर, आप ठीक हो? सर। डॉक्टर, क्या आप मुझे थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? मेरी मुर्गियां भाग गईं। अभी पैसे नहीं जुटा पा रही हूँ। ठीक है। शुक्रिया, डॉक्टर। सर, आप ठीक हैं? सर, मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? सिर्फ औरत ही तितली के जन्म चिन्ह वाली आपको दे सकती है जीने का मौका। कमीने, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? 50 लाख, मुझे एक मौका दो। नहीं, मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी भी एक छात्रा हूँ। प्लीज, मैं तुम्हें विनती कर रही हूँ, मुझे जाने दो। प्लीज, यहाँ से निकल जाओ। चले जाओ बाहर। आओ, पीच ब्लॉसम विलेज में मुझे उठा लेना और किसी के बारे में मेरे लिए पता लगाओ। 10 मिनट के भीतर मैं उसकी पूरी प्रोफाइल चाहता हूँ। माँ, आप अस्पताल से क्यों चली गईं? शहर के अस्पताल बहुत महंगे हैं। 120 युआन प्रतिदिन। लेकिन आपकी अभी तक सर्जरी भी नहीं हुई है। मेरे साथ वापस चलें। यूए, चलो इलाज बंद कर देते हैं। यह बीमारी हमें पूरी तरह खाली कर देगी। बाद में मैं गांव के क्लिनिक में इंजेक्शन लगवा लूंगी। बस काफी है। मम्मी, पैसों की चिंता मत करो। मैं हमारी मुर्गियां और सुअर बेच दूंगी खर्चे के लिए। फिर बकवास। ये जानवर तेरी पढ़ाई के लिए हैं। हम इन्हें नहीं बेच सकते। यह मेरी गलती है। पूरी जिंदगी में मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। माँ, मैं छोड़ दूंगी मेरी मास्टर्स डिग्री। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्किन मिंग्युए हैं? और आप हैं? मिस्टर लू, चोंगजिंग के सबसे धनी व्यक्ति आपकी माँ के पूरे मेडिकल खर्चे उठाएंगे। उन्होंने व्यवस्था की है उनके लिए टॉप स्पेशलिस्ट्स की। मिस किन, मिसेस किन, हुईगुआंग अस्पताल वापस चली जाइए। माँ, आप ठीक हो जाएंगी। मैं पूछ सकती हूँ श्रीमान लू कहाँ हैं? हम तो बस श्रीमान लू के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। किन परिवार, विधवाएं और अनाथ, क्या वे इलाज का खर्च उठा भी पाएंगे? उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं। पता है, एक अरबती ने बिना पलक झपकाए शीर्ष विशेषज्ञों को बुला लिया है। लेकिन क्यों? अगर वे कंगाल है तो अपनी बेटी बेच सकते हैं। वो मिंग्यू किन, जनजात लोमड़ी जैसी मोहिनी, कौन जाने बाहर वो कौन सी चालें चल रही है। छी, कितनी बेशर्म है। और वो कॉलेज ग्रेजुएट है, खुद को बेचने पर उतर आई। यूए, उनकी बकवास पर ध्यान मत दो। जब हम श्रीमान लू से मिलेंगे तब ठीक से शुक्रिया अदा करना। डॉक्टर, क्या आप श्रीमान लू का संपर्क नंबर दे सकते हैं? मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके स्तर के व्यक्ति का हम श्रीमान लू आ गए हैं।
यह आप है? आपने ऐसा क्यों? मिस किन, आपको पूरा पता है क्यों? मैं आभारी हूँ कि आपने मेरी माँ को बचाया, लेकिन मैं वैसी औरत नहीं हूँ जैसी आप समझते हैं। तो लगता है आपकी माँ की जिंदगी आपके लिए कुछ नहीं मायने रखती। उस सूरत में उनका ऑपरेशन अनिश्चित काल तक इंतजार कर सकता है। मुझे माफ करें श्रीलू, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन मैं इंतजाम करूंगा। आज रात मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें लू हवेली लाने के लिए। अगर तुमने मुझे अपनी पहली रात दी, तुम जो भी चाहोगी तुम्हारा हो जाएगा। श्रीलू, मैं एक परंपरागत औरत हूँ। मेरी पहली रात तो मेरे पति के लिए ही होनी चाहिए। पति? तो मेरे साथ शादी कर लो। मैं? ठीक है, हम अभी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। आज की रात हमारी सुहागरात होगी। क्या? मैंने असल में इस आदमी से सचमुच शादी कर ली। लू साहब, लू बहू, घर आए। इस तरफ सुश्री किन। बधाई हो अध्यक्ष लू। विवाह पूर्ण होने पर आप दीर्घायु हो जाएंगे। हालांकि बोलो। विवाह पूर्ण होने पर सुश्री किन की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। श्रीलू, क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? मैं? तुम अब पीछे हटना चाहती हो? साफ देख लो, अब मैं तुम्हारा पति हूं। कोई आपत्ति? आज रात इसे उतारो। अरे 3 मिनट के अंदर चिन मिंग्यू की मां के मेडिकल बिल रोक दो। नहीं। मुझे दोहराने के लिए मत कहो। इसे उतारो। मिस्टर लू, मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। आप मेरे पहले आदमी हो। मुझे डर लग रहा है। हमारी शादी हो चुकी है। अब किस बात की हिचकिचाहट है? मिस्टर लू। छोड़ो भी। कितना निराश करने वाला। मैं स्टडी में सो जाऊंगा। मैडम, आपकी रात का नाश्ता। शादी की रात अलग बेडरूम। क्यों? आजकल काफी ठंड है। क्या मिस्टर लू ठंड सहन कर पाएंगे? स्टडी तो बहुत ठंडी होगी। क्या मुझे उनके लिए कंबल ले जाना चाहिए? खून का जहर फिर से सक्रिय हो रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। क्या हुआ? बाहर जाओ। मिस्टर लू, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। नहीं जा रहे क्या? ठीक है, यह तुमने खुद ही मोल लिया है। हिलना मत। सावधान, वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मिस्टर लू, तुम सो गए क्या? माँ, यूए, सुनो, यह मिस्टर लू बहुत दयालु हैं। मेरे लिए सबसे अच्छे विशेषज्ञ ले आए हैं उचित इलाज के लिए। मुझसे वादा करो कि उन्हें ठीक से धन्यवाद देना। माँ, अब थोड़ा आराम करो। लू युनटिंग बहुत कठोर लगते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह बुरे नहीं हैं। शांति से विश्राम करें प्रेसिडेंट लू। सर, क्या यह हो सकता है कि कुछ हुआ हो? क्या दुखद अंत है? इन्हें तुरंत बाहर निकाल दो। मैडम, क्या इससे आप डर गईं? ये सब भेजे गए हैं श्रीलू के छोटे भाई द्वारा। वह श्रीलू की जल्द मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह परिवार की दौलत विरासत में ले सकें। उनका अपना खून का रिश्ता ऐसा करेगा? श्रीलू जहरीले खून के साथ पैदा हुए थे। उनकी उम्र अब ज्यादा नहीं है, लेकिन सौभाग्य से उन्हें आप मिल गयी। मैं? हाँ, केवल तितली के निशान वाली महिला ही हमारे मालिक को बचा सकती है। आप उनकी जहरमारक दवा हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने मुझसे शादी की, सिर्फ जहरमारक दवा के लिए। वैसे मैडम,
ये श्रीलू द्वारा भेजे गए सगाई के उपहार हैं। चोंगजिंग में 10 लग्जरी प्रॉपर्टीज, एजियन सी में एक निजी द्वीप, 10 सुपर कारें और 6 अरब 60 करोड़ रुपए। ये सब मेरे लिए, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। आपको इन्हें स्वीकार करना ही होगा। मालिक ने आदेश दिया कि मैं इन्हें सुबह तैयार करूं। हालांकि कोई शादी समारोह नहीं है, लेकिन वह आपको उपेक्षित नहीं कर सकते। उन्होंने मेरी माँ की बीमारी ठीक की और इतने महंगे उपहार दिए। क्या मुझे वाकई उनकी मदद करनी चाहिए? आपकी सेहत बिगड़ रही है, आपको जल्द ही विवाह को पूरा करना होगा। श्रीलू, क्या उन्होंने उपहार स्वीकार कर लिए? चाची चेन ने कहा कि उन्होंने स्वीकार कर लिए। लेकिन सर, इतना कुछ दे देना एक मरते हुए इंसान को, क्या ये उचित है? यह खून के पैसे हैं। मैडम के लिए ताबूत तैयार करवाओ। जी। क्या मास्टर वुजिन मौजूद हैं? वह यहाँ क्यों आई हैं? ये उपहार अरबों के हैं। कहा जाता है कि आप एक एकांत प्रिय महारथी हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या कोई तरीका है मेरे पति को बचाने का? मिस किन, उसे क्यों बचाना चाहती हैं? वह चोंगजिंग का सबसे अमीर आदमी है। करोड़ों अरबों की संपत्ति उसकी है। अगर वह मर गया तो उसकी सारी दौलत आपकी हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं चाहती कि वह मरे। इस दौलत के लिए उसका खुद का भाई भी उसके खिलाफ हो गया। मुझे यकीन नहीं है कि आप लालच में नहीं आएंगी, मिस किन। वह मेरा पति है, मुझे उसे बचाना ही होगा। यह औरत सादगी से मूर्ख। चूंकि आप ईमानदार हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अपना विवाह पूरा कर लो उसे बचाने के लिए। शुक्रिया मास्टर ताओवादी। इस दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि मैं मरूं। तो यही वजह थी। आज रात का ग्रेजुएशन बॉल 8 बजे शुरू होगा और आपको अपने खुद के पार्टनर ढूंढने होंगे। क्लासों के अलावा मैं टेक आउट डिलीवर करती हूँ। पार्टनर कहाँ से ढूंढूं? मिस्टर लू, क्या आप आज दोपहर फ्री हैं? चेयरमैन लू, आज दोपहर हमारी एक जरूरी मीटिंग है। कल सुबह नॉर्डिक ग्राहक आ रहे हैं। कुछ चाहिए? कोई बात नहीं, वह बहुत व्यस्त हैं। मेरे साथ आने के लिए कुछ नहीं है। शुक्रिया मिस्टर लू। चेयरमैन लू, मैंने रद्द कर दिया है चोंगजिंग यूनिवर्सिटी के बॉल को आपके शेड्यूल से। बॉल के लिए अपना शेड्यूल खाली करो। लेकिन आपने कहा था कि ये इवेंट्स बेकार हैं, जब तक कि ये आपकी पत्नी के लिए है। वह मर रही है। उसके आखिरी दिनों में मैं उसे कोई अफसोस नहीं होने दूंगा। स्नातक समारोह में ये पहन कर आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह पोशाक क्या तुमने यह तब पहनी थी जब सुअर पाल रही थी? क्या वह हमारी स्टार ग्रेजुएट नहीं है? सुअर वाली लड़की, तुम्हारी सुअरों जैसी बदबू मुझे बीमार कर देती है। चली जाओ यहाँ से। मैंने उचित पोशाक पहनी है, मैं क्यों नहीं शामिल हो सकती? उचित? टीचर लिन, यहाँ कोई प्रॉम ड्रेस नहीं पहने हुए हैं। तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई? यह तो मेरी सबसे अच्छी ड्रेस है। आज रात कुछ महत्वपूर्ण अतिथि आने वाले हैं। इस तरह की पोशाक में अगर वे तुम्हें देख लेंगे तो तुम पूरे स्कूल को शर्मिंदा कर दोगी। इसे बाहर निकालो। इस जैसे किसी को यहाँ होने का अधिकार नहीं है। इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें सताया जा रहा है और तुम बस रोती हो। क्या तुम जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो। मेरे अलावा कोई तुम्हें सता नहीं सकता। 10 मिनट इसे तैयार करो। जी। स्कूल का हंक यहाँ आ गया है। देखो, देखो, कितना हैंडसम है। वह आज रात किसके साथ डांस करेगा?
क्या यह स्पष्ट नहीं है? आज रात और कौन है जो किंग से ज्यादा सुंदर है? वह तो लाजवाब है। यह तो कैंपस का क्रश होगी, असली कैंपस ब्यूटी। हमारे यूनिवर्सिटी में इतनी खूबसूरत लड़कियां कब से आने लगी? कभी तो नहीं दिखती थी। वह किन मिंग्यू है ना? अरे बाप रे, वह तो चमक रही है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी डांस पार्टनर बनोगी? मैं भी चाहता हूँ मिस किन मिंग्यू। तुम्हारी खूबसूरती सांस रोक देती है। कैसी हिम्मत है किसी गमवार सुअर पालक की इतना शेखी बघाड़ने की? जवानी ही तो लोगों को प्यार के पीछे भागने का साहस देती है। क्या मैं बूढ़ा दिखता हूँ या कुछ और? बस कोई कैंपस हार्टथ्रोब है। यहाँ एक बेहतर विकल्प है। मिस्टर लू, क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? हाँ। चेन किंग का पार्टनर कितना हंडसम है, लेकिन वह छात्र जैसा तो नहीं दिखता। तुम उसे पहचानती नहीं हो? लू युनटिंग, चोंगचिंग का सबसे अमीर आदमी। किंग तो हर किसी को जानती है। वह हमारी कैंपस क्वीन है। नए कपड़े नहीं छुपा सकते कि तुम क्या हो। सुअर पालक तो सुअर पालक ही रहता है। लू यूंटिंग जैसे मर्द तुम्हारी बस की बात नहीं है। अरे तू मिसेज लू तो काफी खुश नजर आ रही है दूसरों के साथ डांस करते हुए। क्या तुम भूल गई कि तुम शादीशुदा हो? मैं तुमसे पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि मिस्टर लो को यह अच्छा नहीं लगेगा। तुम चिंता मत करो। मिस्टर लू, मिस्टर लू, मिस्टर लू, मिस्टर लू। श्रीमान लू, खून का जहर आपके दिल तक पहुंच गया है। आपको तुरंत कुमारी किन के साथ संसर्ग करना होगा। बहुत जरूरी है। मेरे पास कितना समय बचा है? ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। सीईओ लू, आप और किन मिंग्यू के बीच सिर्फ एक ही जीवित रह सकता है। इस नाजुक मोड़ पर दया न दिखाए। आपकी जान अरबों की कीमत रखती है। वह किन मिंग्यू बस एक गरीब छात्रा है। परिणामों को तौल लें, समझदारी से चुनाव करें। आंटी चेन, ताओवादी गुरु ने क्या कहा? श्रीमान लू के पास सिर्फ 3 दिन ही जीने को बचे हैं। आपकी शादी हो गई है, आपको उन्हें बचाना ही होगा। क्या श्रीमान लू, क्या आप ठीक हैं? अभी तो नहीं मरा, पर मैंने सुना है कि अचानक मेरी फिक्र करने लगी हो। क्या मैं जो पैसे तुम्हें देता हूँ आखिरकार तुम्हारे दिल में उतर गए हैं? अभी बिस्तर पर आओ और मेरे साथ सो जाओ। आपने मेरी जान बचाई थी। बेशक मैं तैयार हूँ। लेकिन अब मैं मना करता हूँ। बाहर जाओ। इस तरह वह मेरे पास दोबारा नहीं आएगी। मैडम, 2 दिन बाकी हैं। आंटी चेन, वह मुझे छूने से मना कर रहे हैं। वह हमेशा ऐसे ही खुद पर बहुत जोर डालते हैं। चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। क्या? हर बार जहर बढ़ता है तो उन्हें असहनीय दर्द होता है और वे लाचार हो जाते हैं। अगली बार जब जहर का दौरा पड़े, तुम पहल करना। सीईओ लू, संसर्ग किए बिना आप मर जाएंगे। हमें मैडम की जान देकर आपकी जान बचानी होगी। यही एक रास्ता है आपके बचने का। ठीक है? बाहर एक और शब्द तो जीभ कटवा लूंगा। मैंने तुम्हें चेताया था। निकल जाओ। अभी निकल जाने में देर नहीं हुई है। श्रीमान लू, क्या करती हूँ?
यह खून के पैसे हैं। उसके लिए ताबूत तैयार करो। आराम से। पारिवारिक संपत्ति के लिए उसका अपना भाई भी उसके खिलाफ हो गया। मुझे नहीं लगता कि मिस किन ललचाई नहीं होंगी। वह मेरे पति हैं। मैं उसे बचाऊंगी। श्रीमान लू, शुभ विवाह। अभी अभी ख्याल आया, मेरे पास अभी भी कुछ कागजात हैं जिन्हें निपटाना है। पहले आप आराम कर लीजिए। आओ, मुझे वुक्सिन क्लिनिक ले चलो। मिस्टर लू, खून का जहर आपकी दिल की नस को खा गया है। आपको जल्द से जल्द क्यू मिस से विवाह पूरा करना होगा। अब और देरी नहीं चलेगी। क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप 3 साल से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। क्या यही पल आपका लक्ष्य नहीं था? किन मिंग्यू को नहीं मरना चाहिए। मैंने तुम्हें एक बेहतरीन हल निकालने का हुक्म दिया था। ये नहीं हो सकता। कोई विकल्प नहीं है। तुमने मेरे 10 अरब की फीस ले ली। अब नतीजे दिखाओ। अगर तुम नाकाम रहे, नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। मैंने पहले ही कोशिश कर ली है। चाची चेंग का तरीका। मिस्टर लू ने हाल ही में मुझे छुआ नहीं है। मैं वास्तव में क्या कर सकती हूँ उसके बिस्तर को फिर से साझा करने के लिए? आप कौन हैं? आज रात लू परिवार की हवेली में डिनर है। बड़ी मैडम ने हमें निर्देश दिया आपको वापस ले जाने के लिए। मैडम, बड़ी मैडम सीईओ की सौतेली माँ है। मिस्टर लू का घर। ठीक है। मैडम, अमीरों की दुनिया धोखेबाज है। परिवार की हवेली में अतिरिक्त सावधान रहें। कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। मिस्टर लू, श्रीमती लू को हवेली में वापस ले जाया गया है। समझ गया। कार तैयार करें। सर, मैडम सुरक्षित होगी, है ना? आप किस तरह के लोग सोचते हैं? वह माँ और बेटा है। उन्होंने किन मिंग्यू को वापस ले लिया, बुरे इरादों से। तुम ही हो जो शादी कर रहे हो उस अभागे से। बहुत प्रभावशाली नहीं है। शाओजिए, अपनी शिष्टता का ध्यान रखो। मिंग्युए आखिरकार तुम्हारी भाभी है। नमस्ते चाची। मैंने हमेशा युटे को अपने बेटे की तरह माना है। अब मुझे माँ कहो। माँ। अच्छी लड़की। बैठो। शाओजिए की बातों को दिल पर मत लो। कोई बात नहीं माँ। मिंग्युए, लू परिवार की परंपरा के लिए आवश्यक है कुछ औपचारिकताएं ताकि शादी पूरी हो सके। क्या परंपरा? मिंग्युए, लू परिवार की सभी नई दुल्हनों को बड़ों के पैर धोने चाहिए, सम्मान दिखाने के लिए। इस रस्म के बाद तुम आधिकारिक तौर पर परिवार की हो जाओगी। क्या सभी अमीर परिवारों की ऐसी परंपराएं होती हैं? मैं यह करूंगी। कितनी अच्छी लड़की है। तुम एक अच्छी बहू बनोगी। आओ भोजन कक्ष में। मैं तुम्हारा परिचय लू परिवार के रिश्तेदारों से कराऊंगी। मिंग्युए, सबको ठीक से अभिवादन करो। चाचा और चाची, मैं किन मिंग्युए हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा लगा। बहुत स्वादिष्ट। पैर धोने के पानी की चाय एक नीच खेत की लड़की के लिए उपयुक्त है। फिर और पियो। एक और कप लो। हाँ। पैर नहाने का पानी। ये चाय तोला के 10,000 रुपये की है। एक घूंट पीने की कीमत कई सुअ बेचने से ज्यादा है। अगर इसे थूकने की हिम्मत की तो लू परिवार से बाहर निकल जाओ।
वहाँ खड़े क्या हो रहे हो? बैठ जाओ, मुझसे बैठवाना पड़ेगा क्या? छोड़ो भी, मिस्टर लू के लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर सकती। बेवकूफ, साफ साफ देख लो, यही है तुम्हारी जगह। यह चीज खास तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। पसंद आई? सुअर पालने वाली लड़कियों को सुअर के गंदे ही खाने चाहिए। मुझे पता है तुम मुझे तुच्छ समझते हो, लेकिन यह अपमान बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं सुअर पालती हूँ, लेकिन हमारी कमाई का हर पैसा ईमानदारी से कमाया गया है। शाओ जी तुम्हें सिखा दे लू परिवार के नियम। लू परिवार में कई नियम हैं। पहला नियम, अभी से तुम्हें यह इस्तेमाल करना होगा। कचरा खाना ही तुम्हारे रुतबे के लायक है। अभी खाओ। तुम्हारी हिम्मत नहीं कि उस कचरे का एक कौर भी छोड़ दो। इसे खाओ। एक तीतर जो मोर बनना चाहता है, लू परिवार की दौलत का दावा करने की हिम्मत सपने में। नियम 2, जब भी तुम मेरी माँ को देखो, उनके सामने घुटने टेको और ठीक से साष्टांग प्रणाम करो। नियम 3, चूंकि तुम इतनी सस्ती हो, तुम लू के वारिसों को जन्म नहीं दोगी। समझ गया। तुम डर गए हो कि मास्टर लू का एक वारिस है, तब तुम्हारी विरासत की योजनाएं चकनाचूर हो जाएंगी। बकवास, उस लू यूनटिंग से डरते हो? वह चलती फिरती लाश जल्द ही मर जाएगी, फिर लू की दौलत पूरी तरह मेरी हो जाएगी। लू शाओजिए, तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। भाई, एकदम सही वक्त पर। मैं इस स्वर्णी को लू परिवार के नियम सिखा रहा हूँ। निकल जाओ। तुम मेरी जान लेना चाहते हो? मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। रुको, वो तुम्हारा भाई है। मैं शाओ जी को उसे तरीके सिखाने दे रही हूँ। ये तुम्हारे अपने भले के लिए है। क्या तुम मुझे अपनी माँ मानते भी हो? तुमने यह किया? तुमने उसे मेरी औरत को छूने दिया? तो क्या हुआ? तुम ही हो जिसने इस नालायक औरत को हमारे घर में लाया। तुम्हारी माँ होकर क्या मैं कुछ नहीं कह सकती? जब तुम मर जाओगे, मैं इसे पैर का पानी पिलाऊंगा और उसे घुटने टिकवाकर मेरा कुत्ता बनाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह पैर का पानी है। मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। पैर का पानी पीने में क्या बुराई है? लू यूनटिंग जल्द ही मरने वाला है। शाओ जी ही भविष्य है, लू परिवार का एकमात्र वारिस। तुम्हें मेरे पैर चाटने देना तुम पर एहसान है। मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। अगर मैं मर भी गया, लू परिवार की संपत्ति तुम्हारे विरासत में लेने की नहीं है। यह सब मेरी पत्नी किन मिंग्युई की होगी। एक बाहरी व्यक्ति होकर क्या तुम मेरा विरोध करने वाले हो? वह मेरी औरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? मिस्टर लू, इस छोटे से दुष्ट के लिए क्या तुम विरोध करने जा रहे हो अपने पूरे परिवार का? जब तुमने उसे सुअर का चारा खिलाने के लिए मजबूर किया, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ? आओ, सभी संपत्तियों को ट्रांसफर करो, यहाँ मौजूद हर किसी के नाम से, कारों सहित मैडम के नाम पर। लू यूनटिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें ये करने का क्या अधिकार है? जो कुछ तुम्हारे पास है वह मूल रूप से खरीदा गया था लू कॉरपोरेशन के पैसों से। अब इसे वापस लेना बिल्कुल सही है। आओ, यहाँ मौजूद हर किसी को घसीटो बाहर। उन्हें सुअर के चारे की नांद में ढकेल दो। उन्हें पेट भर खाने दो। जी सर। आज मैं तुम सभी के लिए एक नियम बना रहा हूँ। कोई भी जो फिर से मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करे, उसे बाहर घसीटा जाएगा और कुत्तों को खिला दिया जाएगा। यह आखिरी चेतावनी है। अगर अगली बार भी ऐसा हुआ, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को और इन चापलूसों को एक साथ दफना दूंगा। उन पर नजर रखो। उन्हें 1 महीने तक सुअर का चारा खिलाओ। दादी, आप यहाँ क्यों हैं? अगर मैं इस घर में दोबारा नहीं आई तो ये बिखर जाएगा। माँ, आकर लू यूनटिंग की देखभाल करो। ये छोटी उदन एक सुअर पालने वाली लड़की के लिए पूरे लू परिवार की दुश्मनी मोल ले लेता है। मेरे ख्याल से तुम्ही को यहाँ की कमान संभालनी चाहिए। जब से तुम घर आए हो, तुम बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। मिंग्युई सीधी सादी और भोली है, सिर्फ इसलिए कि उसका परिवार गरीब है। तुम उसे निशाना बना सकती हो। तुम कितनी बेवकूफ हो। वो बुलाए और तुम आ गई। माफ कीजिए मिंग्युई, यह मेरे लू परिवार की नाकामी है। टीगेर, मेरी बहू को लेकर घर चलो। ठीक है।
मिंगयुए, चलो घर चलते हैं। लू यूनटन, आज जो हुआ मैं याद रखूंगी। एक गांव की औरत क्या था में रख सकती है? जब तुम मर जाओगे देखना मैं उसे कैसे मार डालती हूँ। खत्म कर दो। जी चलो। तुम, इसका क्या मतलब है? मैं लू परिवार की मुखिया हूँ। माँ, क्या तुम सच में इस नालायक को उधम मचाने दोगी? ये तुमने खुद बुलाया है। अब निकलो यहाँ से। मैडम, श्रीलू जी ने कहा था कि आपने आज रात खाना नहीं खाया है। उन्होंने खास तौर पर मुझे कहा कि आपके लिए नूडल्स बनाओ। अगर आज वे नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। श्रीलू जी सख्त लग सकते हैं लेकिन वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनका एहसान चुकाने का एक ही तरीका है, शायद। श्रीलू जी, क्या आपको फिर से वही दौरा पड़ रहा है? मैं बाहर जा सकती हूँ। आप क्यों नहीं मेरे करीब आते? यह अकेलापन आपको तबाह कर देगा। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। आज से तुम गेस्ट रूम में सोओगी। मुझसे दूर रहो। मुझे कोई तरीका ढूंढना ही होगा हमारी शादी को पूरा करने का। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है जो किसी आदमी को बना दे सक्रिय? तुम लड़कियां तो पूरा जोर लगा रही हो। इसे लगा लो। ये नया फॉर्मूला है। उसे एक बार चुमने पर मजबूर कर दो, पक्का नतीजा मिलेगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेहमान कमरे में सो जाओ? बाहर निकलो। मिस्टर लू, मेरे पास आपके लिए कुछ देने को है। तुमने मुझे ड्रग दिया। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। आखिरकार तुम्हारी हालत तभी ठीक हो सकती है जब तुम मेरे साथ सोओगे। नहीं, तुम जानती हो तुम क्या करोगी। बेशक मुझे पता है, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं। लगता है खुराक कमजोर पड़ रही है। बस करो, बकवास बंद करो। इस तरह तुम मर जाओगे। बिल्कुल सही। यह लिपस्टिक खुशी से भर देती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे इतना कम समझते हो? मैंने इतना आगे बढ़ चुका हूँ, फिर भी तुम मुझे टुकरा रहे हो। अब कैसा लग रहा है? मिंगयू, श्रीलू, अलविदा। मिंगयू। विवाह संपन्न होने के बाद मिस किन की मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किन मिंगयू, किन मिंगयू। हेलो, किन मिंगयू कहाँ है? वह कहाँ है? मैडम, क्या वह मर गई? उसका शरीर क्या तुमने उसे ले लिया? कुछ बोलो। मैडम, वो जिंदा है। वो आज सुबह अपना डिप्लोमा लेने गई थी। स्कूल? ठीक है, कार तैयार करो। स्कूल के लिए कार तैयार करो। ज्यादा तेज चलाओ। जी मैडम। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या मुझे कोई बीमारी है?
डिप्लोमा मिलने के बाद मैं डॉक्टर से मिलने जाऊंगी। वही सोना खोदने वाली खूबसूरत है। कहते हैं वह उससे काफी बड़ा है। जब बूढ़े का मन भर जाएगा तो वह उसे जरूर छोड़ देगा। हमारे स्कूल में ऐसा कचरा कहाँ से आ गया? तुम किसकी बात कर रही हो? मैं सोने के लिए किसी से नहीं मिलती। तुम ऐसी ही हो, मानने से डर रही हो। उससे बात मत करो। उसका चेहरा देखो, कितना फीका पड़ा है। शायद कोई बीमारी है। क्या वही लड़की है दीवार वाली तस्वीर में? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई स्कूल में दिखने की? हिनौनी। आवाज धीमी रखो। यह किसने किया? तुम हमसे क्या चाहती हो? मदद मांग रही हो? आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हें सच में क्या चाहिए? मैं तुम्हारा झूठा मासूम परी का नाटक बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मैं सभी छात्रों की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम हमारे स्कूल के लिए एक कलंक हो। तुम यह सब क्यों कर रही हो? हर जगह मुझ पर ही क्यों टूट पड़ती हो? तुम तो बस एक सुअर पालक की बेटी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई लू यूंटिंग की नजर में चढ़ने की? तुम इस लायक नहीं हो। मान जाओ, कौन सी गंदी चाल चली तुमने। एक सुअर फीनिक्स बनने की कोशिश कर रहा है। सपने देखना बंद करो। इतनी अकड़ कर चल रही हो जैसे कोई टॉपर हो, लेकिन चुपके से। तुम तो बस मर्दों से छेड़खानी करती हो। मैंने ऐसा नहीं किया। लू यूंटिंग और मैं शादीशुदा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुमसे शादी करेगा? हास्यास्पद मत बनो। लू यूंटिंग कौन है? चोंगजिंग की आधी औरतें उनसे शादी के लिए कतार में खड़ी है। अनगिनत उम्मीदवार। अपने आप को देखो। तुम्हें कितनी शर्म नहीं आती? सिर्फ बदबूदार ही नहीं, तुम पर और भी गंध आती है। मैं ठीक नहीं महसूस कर रही। मुझे हॉस्पिटल जाना है। तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं। नाटक बंद करो। सच बर्दाश्त नहीं होता? कितना ड्रामा करती हो। तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई नेक लड़की हो? मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे जाने दो। नहीं जाने देंगे। क्या कर लोगी? उसे अभी ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। उसे वापस लाओ। जी। तुम पर आलोचना करूं और तुम खून उगलने लगोगी। कितनी नाटकीय हो, या बस नाटक कर रही हो? मुझे जाने दो। तुम दिन भर सुअरों को चारा डालती हो। बैल जैसी ताकत है तुम में। अब नाजुक बन रही हो। बचने के लिए शिकार बन रही हो। ऐसा नहीं होने वाला। तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हारी अच्छी तरह जांच करती हूँ। इसके कपड़े उतारो, इसे ऑनलाइन पोस्ट करो। फिर कोई मासूमियत नहीं रहेगी। लू यूंटिंग तुम्हें छोड़ देगा। मिस्टर लू, हम सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। 3 मिनट बाकी हैं, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। मिल गई है। मिसेस किन 10 मिनट पहले पहली मंजिल के महिला शौचालय में गई थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। क्या मैं मर रही हूँ? किंग वह ठीक नहीं लग रही। कुछ गड़बड़ है। ये तो शेरनी जैसी मजबूत है। अगर उसे कभी बुखार भी आया तो सुअर भी उड़ने लगेंगे। इसके कपड़े उतारो। मैंने कहा था ये कुतिया है। जल्दी फिल्माओ इसे। माँ, मुझे माफ कर दो। श्रीलू, कभी सोचा नहीं था कि जिसे आखिरी बार देखना भी नहीं चाहती थी वह तुम निकले। किंग यह फिर से खून खांस रही है। ये गंभीर है। हटो अभी। किन मिंग्यू,
किन मिंग्यू, तुम मौत को बुला रहे हो? श्रीलू, ये सब एक गलतफहमी है। हम तो बस इसे चिढ़ा रहे थे। किसे पता था कि ये कुछ बातों से खून बहने लगेगी। पहरेदारों, इन्हें सबक सिखाओ, फिर इन्हें अस्पताल फेंक आओ। मैं इन्हें मौत मांगने पर मजबूर कर दूंगा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मिंग्यू, आओ, जल्दी करो। लू साहब, मैं स्वर्ग की इच्छा को पलट नहीं सकता। सुनो, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है। मुझे एक हल चाहिए। क्या तुम भी मौत चाहते हो? सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हालांकि बोलो। उसे बचाने के लिए हमें तुम्हारे दिल का एक बूंद खून चाहिए, लेकिन इससे तुम्हें अत्यधिक पीड़ा होगी, दर्द असहनीय होगा। बकवास बंद करो, आगे बढ़ो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मिंग्यू, जल्दी करो, आओ, उसे अस्पताल ले जाओ। मिंग्यू। लू साहब, मैं ठीक हूँ। ठीक, अगर हमने और देर की होती। मेरी माफी चाहता हूँ। लू साहब, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलो घर चलते हैं। लू जी, इस दिन को याद रखना। अब और मूर्ख मत बनो। लू जी, यह क्या है? लो इसे। दादी, आप कैसे आए? मैं अपनी प्यारी पोती को मिलने आई हूँ। सुना है तुम हाल में ठीक नहीं हो। मैं ले आई हूँ देश के टॉप डॉक्टर तुम्हारे चेकअप के लिए। श्रीमती लू, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। आज मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली यू की जांच करवाने के लिए। पता चला कि उसे शरीर में दर्द हो रहा है। यू, मुझे रोकना मत। आज मैं उसे सबक सिखाने जा रही हूँ। तुम्हें आत्मनियंत्रण रखना चाहिए। तुम आराम से बैठो। लेकिन मेरी बहू ही तो पीड़ित है। समझ गया दादी, कृपया पहले वापस चले जाइए। मैं नहीं जा रही। हाल ही में मैंने तय किया है कि यहाँ रहकर तुम पर नजर रखूंगी। मेरी बहू को थका देना मत। श्रीमती लू, हम प्रदान करेंगे एक पूर्ण शरीर चिकित्सीय मालिश। क्या? पूरा शरीर? सही। किन की मांसपेशियों में दर्द है, बहुत अधिक तीव्र अंतरंग गतिविधियों के कारण, इसलिए हम व्यापक रूप से करेंगे मालिश चिकित्सा। तुम सब मर्द हो, उसे पूरे शरीर की मालिश देना। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। चले जाओ। श्रीमती लू, यह मलहम श्री लू को खुद लगाना चाहिए। वे पेशेवर हैं। डॉक्टर लिंग नहीं देखते। यह सिर्फ दिखावटी बातें हैं। क्या तुम कह रहे हो कि तुम ईर्ष्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो। तुमने मालिश चाही थी, मैं तुम्हें एक दूंगा। तुम सच में मालिश करना आता है? लेट जाओ। कभी नहीं सोचा था मिस्टर लू जैसा कोई ईर्ष्या करेगा। बकबक करती रही तो बिस्तर पर सजा दूंगा। ठीक है, पलट जाओ। सामने की तरफ भी। हाँ।
रुको, यहाँ अभी और ध्यान चाहिए। मेरी बाहें दुख रही हैं। अगली बार कोई महिला मालिश करने वाली बुलाना। ठीक शादी की तैयारियां जल्द से जल्द शेड्यूल करनी होंगी। यू को एक ठीक ठाक शादी चाहिए। समझ गया, मैं देख लूंगा। बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जी मिचला रहा है। कहीं तुम? डॉक्टर, फौरन देखो इसे। बड़ी मैडम, युवा मैडम गर्भवती हैं। बधाई हो। बहुत बढ़िया, जल्द ही परपोती गोद में लूंगी। मिंग्यू, क्या हुआ? मुझे बस अचानक असहज लग रहा है। असहज? तुम्हारी जांच गलत थी। तुमने कहा था वह ठीक है। मिंग्यू, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। वूजिन को ढूंढो। क्या तुमने कहा नहीं था कि अगर मैं अपना हृदय रक्त दे दूं तो वह जीवित रहेगी? अब ऐसा क्यों हो रहा है? कुमारी किन के अस्वस्थ महसूस करने का कारण यह है कि वह गर्भवती है। अब अगर वह बच्चे को जन्म देती है तो मर जाएगी। लू हितैषी, भले ही वह बच्चा न रखे, कुमारी किन का स्वास्थ्य और खराब होता जाएगा। बेहतर होगा कि बच्चा होने दिया जाए। चुप रहो। मैं जो करता हूं वह तुम्हारा मामला नहीं है। मिंग्यू, क्या हमें यह बच्चा नहीं होना चाहिए? क्यों? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जब तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा तब हम इस मुद्दे पर फिर से विचार करेंगे। नहीं। मिंग्यू, जब तुम्हें इसके बारे में पता चला तुम बहुत खुश थी। इससे पता चलता है कि तुम वाकई इस बच्चे के आने का इंतजार कर रही थी। इसके अलावा हम उसे इस दुनिया में आने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। श्रीलू, मुझ पर विश्वास करो, मैं कर सकती हूँ। ठीक है? मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। मैं आराम करना चाहती हूँ। मुझे यह बच्चा होना ही चाहिए। तुम मेरे लिए निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है। आओ। लू साहब, वे सब यहाँ आ गए हैं। यही वो है। बाकी सब जा सकते हैं। लू साहब, मुझे यकीन नहीं था कि आपको क्या पसंद है। मैं आपकी पसंद के मुताबिक बदलाव कर सकती हूँ। 3 लाख प्रतिदिन। मेरी गुप्त प्रेमिका बनो, बस एक दिन के लिए। पिछले 1 महीने में मेरे सिरदर्द और बढ़ गए हैं। क्या यह गर्भवती होने की वजह से है? लू साहब, अगर आपकी पत्नी इस बात का पता लगा ले तो? पत्नी? वो औरत, मैं बस मजाक कर रहा था। जाग गई? क्या तुम्हारे पास मुझे समझाने के लिए कुछ नहीं है? क्या अभी भी नहीं समझे? पास आओ और पास। बाद में हमारे बिस्तर के पास। प्रमुख दर्शक बनना। लू यूनतिंग, कमीने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू घराने में रहते हुए तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ की मालकिन हो? तुम्हें खुद को क्या समझती हो? मैं तो बस 1 महीने की गर्भवती हूँ और तुम पहले ही धोखा दे रहे हो। तुम मुझे क्या समझते हो? मत बताना कि तुमने सच में सोचा था कि चोंगजिंग का सबसे अमीर आदमी केवल एक औरत के प्रति वफादार रहेगा। तुम्हें तो आभारी होना चाहिए कि मैं औरतों को नहीं मारता। बाहर निकलो। चलो तलाक लेते हैं। बड़े मजे से। मिस्टर लू, मैं हर पोजीशन कर सकती हूँ, पता है। गायब हो। क्या मिस्टर लू, मुझे यहाँ देखने आए हो कि मैं तुम्हारे लिए कमरा खाली करूं? बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ, तलाक के बाद भी तुम्हारे पेट में जो बच्चा है। क्यों? क्योंकि एक अवैध संतान
लू परिवार के योग्य नहीं है। मैं उससे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। मैं अपने बच्चे को खुद पालूंगी। यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन यह बच्चा, वह हमारे परिवार की इज्जत पर दाग है। तुमने धोखा दिया, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैं उसे छोड़ दूंगी। मैं खुद को दोष देती हूँ कि तुम पर भरोसा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मांग करो कि मैं गर्भपात करवाऊं अपने ही बच्चे का। यह मेरा बच्चा है। लू परिवार की चिंता नहीं। तलाक के कागजात मैं उन्हें तैयार करूंगी और तुम्हें भेज दूंगी। सब कुछ तुम्हारा है, बच्चे को छोड़कर। मिंग्युए, इसके लिए मुझसे नफरत मत करो। यही एकमात्र रास्ता है तुम्हें जिंदा रखने का। लोगों को निगरानी के लिए लगाओ। मैडम की 24 घंटे उसकी हर हरकत की रिपोर्ट करो। देहाती शैली का सूखा मांस। आओ देखो सब लोग। बच्चे से छुटकारा पाओ और मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। नहीं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम। जब तक मैं मर न जाऊं, मैं यह बच्चा जरूर पैदा करूंगी, चाहे कुछ भी हो। हटो, मेरे काम में दखल मत दो। तुम्हारी सोच बदल जाएगी। आपके सुअर के मांस की शिकायत की गई है क्वारंटीन मानकों को पूरा न करने के लिए। अभी इसे बेचना बंद कर दो। पर मेरा सुअर का मांस तो ताजा है। हमने खुद हाथों से बनाया है। चूंकि शिकायत आई है, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपके पास आधा घंटा है सामान हटाने के लिए। यह वही जरूर है। लू यूनटिंग, तुम मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? श्रीमान लू, सब व्यवस्थित है। हमने चोंगजिंग के हर बाजार से संपर्क किया है। अच्छा, जारी रखो। यह मेरे लिए पैक कर दो। जरूर। क्या हो रहा है? यहाँ वेंडिंग की अनुमति नहीं है। अभी सामान पैक करो, अगली बार $2000 का जुर्माना लगेगा। लू यूनटिंग ने फिर यही किया। महीनों से हमें रोज भगाया जा रहा है। वह हमें बर्बाद करना चाहता है। वह मुझे तबाह करना चाहता है, तो मैं उसे वही दूंगी जो वह चाहता है। पिछले कुछ महीनों से तुम ठीक से खा नहीं रही हो। तुम्हारा शरीर ये सब सहन नहीं कर पाएगा। बाहर जाओ। किन मिंग्यू, 5 महीने बीत गए हैं। तुम अब भी झुकने से इनकार कर रही हो। क्या वो बच्चा सच में इतना जरूरी है? श्रीमान लू, एक दुर्घटना हो गई है। मैडम, वो चल बसी है। मिंग्यू, मिंग्यू, मिंग्यू। क्यों? कल तक वो पूरी तरह ठीक थी। सड़क किनारे सामान बेचने पर रोक लगने के बाद मैडम ने होटलों में छोटे मोटे काम किए। लगातार मेहनत करने से वो थकान से चल बसी है। मुझे उसे देखना है। मैडम की मां ने कहा है वो लू परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं देखना चाहती, खासकर आपको तो बिल्कुल नहीं। ये सब मेरी गलती है। ये मेरा कसूर है। मैंने उस पर बहुत दबाव डाला। दुपट्टे, टोपियां और प्यारे छोटे मोजे। कोई अंकल या आंटी खरीदना चाहेंगे? सीईओ लू, ये छोटी बच्ची प्यारी नहीं है। भविष्य में जब तुम शादी करो, तुम्हारा भी एक हो। मुझे लगता है मैडम ने जिस महिला से मिलवाया था वो काफी अच्छी है। क्या तुम बात न करो तो मर जाओगे? 5 साल। अगर तुम अभी भी जिंदा होती, अब तक हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया होता। बधाई हो सीईओ लू, आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। लेकिन वह तो मर चुकी है। लाभार्थी लू स्वर्गीय चली गई हैं। जीवन चलता रहता है।
मिंग्यू, मेरा थोड़ा और इंतजार करो। एक बार मैंने लू परिवार के मामलों को निपटा लिया, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। 5 साल। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। अंकल, क्या आप दुपट्टा खरीदना चाहेंगे? मैं उसकी बहुत याद कर रहा हूँ। अरे बच्चे, इसका कितना? पापा। तुमने मुझे क्या कहा? डैडी। आजकल के बच्चे कुछ अलग ही हैं। ये कुछ भी बोल जाते हैं बिक्री करने के लिए। मैं ये सारे ले लूंगा। शुक्रिया पापा। अलविदा पापा। कभी नहीं सोचा था कि हमारे प्रेसिडेंट लू इतने दयालु दिल के हो सकते हैं। कभी नहीं सोचा था तुम इतने दखलंदाज होगे। अफ्रीका में एक नया प्रोजेक्ट है, तुम चले जाओ। माफ कीजिए प्रेसिडेंट लू। 1 2। यो यो, इधर उधर भागना बंद करो। मम्मी बहुत चिंतित थी। माँ, पापा को देखो। डैडी। बहुत अच्छी बच्ची हो यू यू। वह आदमी तुम्हारे पिता नहीं है? नहीं है। चलो घर चलते हैं यू यू। दादी ने तुम्हारे पसंदीदा नाश्ते बनाए हैं। गाड़ी रोको। चलो, वह छोटी लड़की जो हमने अभी देखी, हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ, चाहे मौका कितना भी कम क्यों न हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मिस्टर लू, हमने शहर के सभी स्कूलों की जांच कर ली है। उस लड़की का कोई पता नहीं चला। फिर तो उसके आखिरी ज्ञात ठिकाने पर डेरा डालो, जब तक वह फिर से दिखाई न दे। समझ गया। हेलो दादी। यूनटन बेटा, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन तुम अब 34 साल के हो चुके हो। अगर तुम जल्दी शादी नहीं करोगे तो मैं कभी अपना पोता पोती नहीं देख पाऊंगी। दादी, मैं तो शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी किन मिंगयुए है। मैं जानती हूँ यूयू बहुत अच्छी है। उसे खोने का दुख मुझसे भी नहीं सहा जाता, लेकिन मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता। अब तुम लू परिवार के मुखिया हो, तुम्हें वंश को आगे बढ़ाना होगा। अगर हमारा पैसा मिंगयुए को वापस ला सकता तो मैं सब छोड़ दूंगा। कल मैंने सन परिवार की बेटी से मिलवाने का इंतजाम किया है, तुम्हें उससे मिलना होगा। दादी, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ, इस बारे में कभी और बात करते हैं। तुम अभी यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, तुरंत उसे ढूंढो। जी मैडम। मिस्टर लू, हमने उनका पता लगा लिया है। मैं आ रहा हूँ। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं बताऊंगी। तो चलो ऐसा करते हैं, मैं सवाल पूछूंगा, हर जवाब के लिए मैं एक जोड़ी मोजे खरीदूंगा। सहमत? सचमुच? मेरा नाम यूयू है। यू। ये तो प्यारा सा नाम है। श्रीलू, वह कहाँ है? वो अभी यही था। पुलिस को बुलाओ। ठीक है। मुझे काटने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिलना मत। तुम लोग कौन हो? मैं अपनी बेटी को अनुशासित कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हारी बेटी? पापा। अब तुम सुरक्षित हो योयो। तुम कहाँ रहती हो? हम तुम्हें सुरक्षित घर पहुँचा देंगे। आओ, इसे घर पहुँचा दो। समझ गया। पापा, आपका असली नाम क्या है? लू यूनटिंग। मिंगयू, अगर यह हमारा बच्चा होता तो क्या यह बिल्कुल सही नहीं होता? यू, यह तुम्हारे लिए किसने खरीदा? पापा, लू यूनटिंग। यू, कभी भी उनसे मिलना नहीं, समझी? वह तुम्हारे पिता नहीं है। ओह। पापा बहुत अमीर हैं और वे मम्मी को जरूर बचा लेंगे। मिस्टर लू, आपकी मेहनत काबिले तारीफ है। मैंने आपके लिए शांत चाय बनाई है। और कुछ? मिस्टर लू, मैंने सुना है आप रिश्ते ढूंढ रहे हैं। शायद मैं अगर फिर से गप्पबाजी फैलाई, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। बाहर जाओ। जब से मिसेज लू का निधन हुआ, महिलाएं मिस्टर लू का पीछा करती है।
हजारों की तादाद में। उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए, बेशर्म। मैडम, लू यूनटिंग हिलते ही नहीं। सेक्सी ड्रेस पहनने पर भी वह मेरी तरफ देखते भी नहीं। लू यूनटिंग के करीब आने के लिए हर संभव उपाय करो, उनकी कमजोरी ढूंढो। समझ गई। वाह, यह बहुत ऊंचा है। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मैं उनके ऑफिस को फोन करती हूँ, वहाँ तुम्हें कनेक्ट कर देंगे। लू यूनिटिंग। लू यूनटिंग, मिस्टर लू की बेटी, क्या ये इतनी बड़ी हो गई है? क्या वो हमेशा अविवाहित नहीं रहा है? यह छोटी लड़की बकवास बोल रही है और तुम उस पर विश्वास करते हो? मिस्टर लू तो चोंगजिंग के सबसे अमीर आदमी है। उनके रिश्तेदार इतने फटेहाल कपड़े कभी नहीं पहनते, ठीक कपड़े तक नहीं पहनते। गवार, चले जाओ। तुम जैसे गवार मिस्टर लू से मिलने के लायक नहीं है। पापा, मिस्टर लू ऐसे नहीं है कि तुम जब चाहो मिल सको। जाओ यहाँ से। डायन। शैतान, इसे सबक सिखाने की जरूरत है। रुको रुको। पापा, यूयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं सपना देख रही हूँ? मैंने कभी नहीं देखा कि प्रेसिडेंट लू इतने नरम हो सकते हैं। ये छोटी लड़की, क्या वो सच में उनकी बेटी है? असंभव। यह देहाती लड़की प्रेसिडेंट लू से कैसे जुड़ सकती है? पापा, मम्मी बीमार है, हमारे पास दवा के पैसे नहीं हैं। उसकी माँ का रिकॉर्ड चेक करो, पूरी आर्थिक मदद दो। प्रेसिडेंट लू, यूयू, तुम कभी अम्यूजमेंट पार्क गई हो? चलो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। सर, 3 बजे आपकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। उससे पहले समय है। चलो। यूयू, मम्मी के लिए दर्द निवारक ले आना। यूयू, यूयू, मम्मी, मैं पापा को ढूंढने जा रही हूँ। हरामी बच्चे का लू परिवार में कोई स्थान नहीं है। मैं भी उसे कभी नहीं मानूंगा, लेकिन यह बच्चा हमारे परिवार के लिए एक कलंक है। पापा को ढूंढो। यूयू लू यूनटिंग को ढूंढेगी। अगर यूनटिंग को पता चल गया कि यूयू उसकी बेटी है, यह नहीं हो सकता। मैंने कभी देखा ही नहीं है लू साहब को ऐसे मुस्कुराते हुए पहले। तुमने? जब लू बीबी जीवित थीं, वे हमारे सामने प्यार जताया करते थे, हर वक्त। दादा। थैंक यू डैडी। योयो, भूख लगी है क्या? चलो, मैं तुझे कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले चलता हूँ। ओके। चलो चलते हैं। योयो, तू मुझे डैडी क्यों बुला रही है? मम्मी के पास एक लाल किताब है जिसमें लिखा है। समझ गया, उन्हें इंतजार करने दो। योयो, मुझे एक मीटिंग में शामिल होना है। आराम से खाना खाओ, बाद में उसे घर पहुंचा देना। जी, लू साहब। माफ कीजिए, क्या आपने एक छोटी लड़की को देखा है यहाँ से गुजरते हुए? मैं उसकी माँ हूँ। 5 सालों से जनरल लू के आसपास एक भी महिला नहीं रही है। अगर उसकी बेटी भी है, वो पूर्व पत्नी से ही होगी। हिम्मत कैसे हुई कि तुम दावा करने की कोशिश कर रही हो कि तुम जनरल लू की पूर्व पत्नी हो? सब लोग आओ देखो, यह महिला दावा करती है कि वह उसके बच्चे की माँ है। देखो कितनी फीकी पड़ गई है। वह ऐसी किसी पर कैसे मोहित हो सकता है? एक नजर में ही पता चल जाता है कि वह देहाती गवार है, बेशर्म। तुम तो बस उससे जुड़ने की कोशिश कर रही हो, बिल्कुल उन सोने की खोज में लगी औरतों की तरह। हम रोज ऐसा देखते हैं। तुम जैसी देहाती गवार को अपनी औकात मालूम होनी चाहिए। बाहर निकलो। चालबाजी से अंदर घुसने की कोशिश? मैं तुम्हारे जैसों को पहले भी देख चुकी हूँ। मैं तो बस अपनी बेटी को वापस चाहती हूँ। जैसे ही मैं उसे ढूंढ लूंगी, चली जाऊंगी। शिकायत करना बंद करो। इस मियाम बीवी को बाहर ले जाओ। जब जनरल लू अपनी मीटिंग खत्म करेंगे, तुम सबकी नौकरी चली जाएगी।
नहीं, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं जाऊंगी। मुझे उसे ढूंढने के लिए जाने दो। तुम्हें लगता है ड्रैगन राइस ग्रुप कोई गांव का बाजार है? तुमसे गरीबी की बदबू आ रही है। बाहर अभी। बुरी आंटी, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। क्या ये सचमुच प्रेसिडेंट लू का बच्चा है और उसकी पूर्व पत्नी का भी? लेकिन रुको, प्रेसिडेंट लू की पूर्व पत्नी सालों पहले मर गई थी। मैंने इतनी मेहनत की है कि आखिरकार पहुंच गई एक ऐसी पोजीशन तक। लू यूनटिंग खुद के करीब। किसी गवार की हिम्मत कैसे हुई मुझे उसके लिए चुनौती देने की? मम्मी, लेकिन डैडी। किन यू, वह तुम्हारे पिता नहीं है और मैं निश्चित रूप से नहीं हूँ लू यूनटिंग की पूर्व पत्नी। कभी भी यहाँ वापस मत आना। चलो चलें, घर चलो। मुझे पता था तुम जैसी कोई कभी भी प्रेसिडेंट लू की पत्नी नहीं हो सकती। और तुम छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसकी बेटी होने का दावा करो? बच्चे बकवास बोलते हैं। तुम प्रेसिडेंट लू को बहकाने में नाकाम रही। अब इस बच्चे को चारा बना रही हो। क्या चतुर योजना है। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? उन्हें अभी बाहर निकालो। अगर उन्होंने प्रेसिडेंट लू को परेशान किया तो हम सभी कीमत चुकाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा बिल्कुल भी तमीज नहीं है। सीखा है तुम जैसी माँ से। तुम छोटे बदमाश, अपनी माँ को लेकर और चले जाओ। डैडी। सहयोग सुखद रहे। हमारी खुशी है। यूयू, तुम यहाँ कैसे आ गई? पापा। श्रीलू, यह क्या है? इसे लो। यूयू, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? प्रेसिडेंट लू, जानकारी मिल गई। ये बच्ची किन यूयू है। वो तुम्हारी सगी बेटी है। मेरी माँ का नाम है किन मिंग्यू। यूयू, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उसे ढूंढने ले चलो। वहाँ पर। तुम दयनीय हारे हुए हो। गांव वापस जाओ। यू। मिंग्यू, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। प्रेसिडेंट लू, यह औरत और उसका बच्चा दोनों ठग हैं। वे कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। तुम सुन रहे हो? तुम छोटे गवार मौत मांग रहे हो। प्रेसिडेंट लू से संबंध जोड़ने की हिम्मत? तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। तुमने प्रेसिडेंट लू की औरत को मारा? क्या? वह गांव की लड़की। बाहर निकलो। प्रेसिडेंट लू। आओ, उसे गायब कर दो। उन्हें ले जाओ। यू। सच में तुम हो? 5 साल। मैं सच में सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। मिंग्यू, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। मुझे जाने दो। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया और इस बार छोड़ने वाला नहीं हूँ। कृपया मेरे साथ घर चलो। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बातें हास्यास्पद लगती हैं? हमारा तलाक हो चुका है। अब हम 2 अजनबी हैं। मैं अपनी पिछली गलतियां मानता हूँ, पर उसके पीछे कारण थे। मैं अब यह सुनना नहीं चाहती। अच्छे से अलग हो जाते हैं। माँ के साथ घर चलो। मिंग्यू, क्या लू प्रेसिडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया? देखो कितना टूटा हुआ है, गहरा आघात लगा है। 5 साल तक कोई संपर्क नहीं। क्या वह सचमुच बदल गया है? परिवार को छोड़ देना संभव नहीं लगता। बहुत खाली समय है। आओ, 10 मिनट के अंदर ये सामान तैयार कर लो। चूंकि तुम जिंदा हो, मैं हर चीज लगा दूंगा तुम्हारी भरपाई करने के लिए। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम जल्द ही देख लोगी। यो। माँ, क्या तुम पापा से नफरत करती हो? पत्नी, वो औरत, मैं बस थोड़ा मजे कर रहा था। तुमने सच में यह नहीं सोचा कि मैं चोंगजिंग शहर का सबसे अमीर आदमी सिर्फ एक ही औरत के साथ रहूंगा? यह नफरत नहीं है, यह आक्रोश है। लू यूनटिंग, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों? तुम उस समय इतने क्रूर क्यों थे? यो, चलो चलते हैं। मिंग्यू, मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? मैडम लू, आपका घर लौटने में स्वागत है। मैडम, ये वो चीज है जो मिस्टर लू ने आपके लिए तैयार की है। एक पुनर्मिलन उपहार। मिस्टर लू के नाम पर लू कॉर्पोरेशन की सभी शेयर, लगभग 93%। इसके अलावा मिस्टर लू के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज और वाहन
और मैं मैडम लू नहीं हूँ। ये चीजें मैं इन्हें भी नहीं चाहती। कृपया चले जाइए। मिंगयू, यह सब कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम वापस आने को तैयार हो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ श्री लू की खिलौना हूँ और कुछ नहीं। मुझे ऐसी हिम्मत कहा कि मैं इन चीजों को स्वीकार कर सकूं? मिंगयू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। पास मत आओ मेरे बच्चे को चोट पहुँचाने के लिए। क्या तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो? मम्मी पापा, उसे पापा मत कहो। चलो चलें। माँ, जुवेन गुम हो गया है। अब हम क्या करें? वो मूर्ख, हमने उसे ल्यू यूनटन के पास लगाया था ताकि वो उसे लुभाए, यहाँ तक कि शादी भी कर ले, परिवार की संपत्ति हथिया ले। किसे पता था कि वो अपना आपा खो देगी? उसकी मौत ही ठीक थी। मैंने गार्ड को रिश्वत दी। उसने कहा कि किन मिंगयू एक बच्चे के साथ लौट आई है। मैंने लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। क्या वह मर नहीं गई थी? माँ, हम क्या करें? उसके होते हुए हम किसी को भी नहीं भेज सकते लू यूनटिंग के पास पहुँचने के लिए। 5 साल पहले लू यूनटन ने मेरे पैर तोड़ दिए थे। मैं उसकी सबसे कीमती चीज को नष्ट कर दूंगी, किन मिंगयू, और उस बदमाश को। उसे जीवन भर इसका पछतावा रहे। मम्मी पापा, यू अच्छा बनो। अब उसे पापा मत कहो। जिस पल उसने बच्चे नहीं होने का फैसला किया, वह अब एक पिता बनने के लायक नहीं रहा। तुम क्या चाहती हो? तुम हो। याददाश्त अच्छी है। तुमने अच्छी तरह छुपा रखा था पूरे 5 सालों तक। तुम क्या कर रही हो? क्या? चलो तुमसे एक सौदा करते हैं। तुम्हारे पास आधा घंटा है। ल्यू कॉर्पोरेशन के सभी संपत्ति और शेयर हस्तांतरण समझौते ल्यू परिवार की हवेली में ले आओ, नहीं तो तुम किन मिंगवे की लाश देखोगे। तुमने क्या कहा? यहाँ उससे कुछ कहो। तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं सिर्फ उसकी कठपुतली हूँ। वह कभी नहीं करेगा। मैं सौदा करूंगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर उसके साथ कुछ भी हुआ, तुम और तुम्हारा बच्चा अपनी जान से चुकाओगे। अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है, हमारे पुराने हिसाब किताब का। उस समय मैंने तुम्हारे कीमती लाल को बचाया था और इसके लिए अपने पैर गंवा दिए। जैसे ही यह सौदा पूरा होगा, तुम और वो बच्चा मर जाओगे। कृपया मेरे बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। वह बीती हुई बातें, उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। चुप रहो। कृपया मेरे बच्चे को छोड़ दो। मम्मी, शाओ जी, इस छोटे कीड़े मकोड़े को मार डालो। किन मिंगयू ही काफी ब्लैकमेल है। बस। मेरे पास ट्रांसफर डॉक्यूमेंट आ चुका है, उसे छोड़ दो। मैंने तुम्हें कैसे चिताया था? उसे छूने की हिम्मत करोगे तो मर जाओगे। बस करो, इस पर दस्तखत करो, नहीं तो मैं इस नन्ही को मार डालूंगा। ठीक है? ल्यू यूनटिंग, क्या तुम्हारे पास इतना दिल है कि इस सुअर फॉर्म वाली लड़की के लिए अपनी सारी पैट्रिक संपत्ति गवा दोगे? उसके और उसकी बेटी के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। जल्दी फेंक दो। भागो यू। तुमने फिर से मेरी योजनाएं बर्बाद कर दी। उसे मार दो। मिंगयू, हिलना मत। मम्मी, मिंगयू, मुझे माफ कर दो। मुझे क्षमा कर दो मिंगयू। हॉस्पिटल, जल्दी हॉस्पिटल, तेजी। हालांकि हमने श्रीमती किन को जिंदा रखा है, प्रसव ने उनकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाया है। उनकी मूलभूत सेहत बुरी तरह प्रभावित हुई है। वर्षों से छुपी बीमारियां उन्हें सता रही थी। अब वे आधे रास्ते पर हैं, मौत के दरवाजे पर। कोई भी कीमत चुकानी पड़े या जो भी करना पड़े, हम मिंगयू को बचाएंगे। मिंगयू, लू यूनटिंग, मेरी बेटी तुम्हें अपना दिल दे बैठी, फिर भी तुम उसे लगातार अपमानित करते रहे हो।
देखो तुमने क्या कर दिया मेरे बच्चे का। माँ, मुझे माँ मत कहो। मेरा तुम जैसा कोई दामाद नहीं है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें जाने दो। आराम से रहो, मैं चलता हूँ। पापा, बेटा, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? एक बार की बात है। ताओवादी गुरु, मेरा दर्द गायब हो गया है। मैं कब जा सकती हूँ? श्रीमती किन, श्री लू ने आदेश दिया है कि हम आपको पूरी तरह स्वस्थ करें इससे पहले कि आप यहां से जाएं। लू यूनतिंग, तुम क्या खेल खेल रहे हो? फिर से मुझे चोट पहुंचाने आए हो? मम्मा देखो फूल। क्या यूनतिंग ने तुम्हें यह दिया? हाँ। यू, मैंने तुमसे क्या कहा था प्यारी? उससे और कुछ नहीं लेना। मम्मी, यू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कौन सी कहानी? एक समय की बात है। यू, क्या तुम कह रही हो? उसे पता था कि मैं तुम्हें जन्म देते हुए मर जाऊंगी, इसीलिए उसने मुझे गर्भपात कराने के लिए कहा। उसने यह मेरी रक्षा के लिए किया। मम्मी, मेरे साथ चलो। अब जाओ मम्मी। मिंगयुए, मत जाओ, मुझे बोलने दो। युए ने जो कहा वो सच है। हाँ, युए को जन्म देने से मैं बच गया, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी जान थी। इसीलिए तुमने अपने हाथ में सारे फैसले ले लिए और मेरे लिए तय कर दिया। मुझे माफ कर दो। पापा बहुत बेवकूफ हैं, वादे करके तोड़ते हैं। मिस्टर किन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम फिर से मेरी श्रीमती लू बनोगी? मौका ही नहीं। चोंगजिन के सबसे अमीर आदमी होकर मैं तुम्हारी इकलौती औरत कैसे हो सकती हूँ? बस आज ही मैंने अपनी सारी संपत्ति दे दी। अब मिस्टर किन चोंगजिन के सबसे अमीर हैं। मैं एक कौड़ी का रह गया हूं। अब मैं ही चिंतित हूं कि क्या तुम सिर्फ मेरे साथ वफादार रहोगी। बेवकूफ पापा, आखिरकार ये मेरे ऊपर है। श्रीमती लू, वापसी का स्वागत है। युए के आखिरकार पापा हो गए।